नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रनेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रनेश क्लासेस में। और मैं सभी से कहना चाहूंगा भाई, अब कमर कस लीजिए बीएसएफ एग्जाम डेट को लेकर के, एएसआई और एचसीएम, क्योंकि लगातार 2 साल से इसी भर्ती में अटके हुए हैं। कभी फिजिकल के लिए इंतजार किया, तो अब जो है इंतजार चला हमारा लंबा, वो भी किसको, रिटन एग्जाम को लेकर के। अरे साथियों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट होती है आपके पास तुरंत आती रहती है। बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई एग्जाम डेट को लेकर के लगातार आपने देखा वहम फैला हुआ था कि जी भर्ती शायद कैंसिल हो जाएगी, शायद नई वैकेंसी आएंगी। तो मैं आप सबको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है। बीएसएफ अब आपकी भर्ती, ये डायरेक्ट एग्जाम लगेगा, कब कैसे लगेगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की बातें इसमें करी हैं कि जी भर्ती शायद कैंसिल हो जाएगी, एग्जाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल हो गया सभी बच्चों का, तो देखो इसमें पूरी जानकारी डिटेल में आपको सभी को मैं देने वाला हूँ, ध्यान से समझ लो, ठीक है। बहुत ही जरूरी है। हालांकि आपको सबको पता है, फिजिकल जो हमारे एडमिट कार्ड आए थे 6 मार्च से शुरू हुए थे और जून तक, लगभग आपके जून 2025 तक हमारे एग्जाम चले थे फिजिकल के। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में इसी बात का है। जून से लेकर के मई में हम इस समय चल रहे हैं और जून ही आ गया, 1 साल होगी, परीक्षा की कोई डेट नहीं आई। तो मैं आप सबको बता दूं, पिछली बार भी हमारी अकेडमी से ऑफलाइन बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे ऑफलाइन बैचों से, हमको पता है उनको भी इंतजार करना पड़ा है काफी बीएसएफ को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है, अब की बार इसमें मेजर जो चेंज हुआ बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई में, वो ये हुआ कि इसमें पहले फिजिकल दे दिया। फिजिकल पहले देने की वजह से जो है इसमें सबसे बड़ी अब की बार ये देखने को मिली परेशानी। पद अच्छे खासे हैं, 1283 हैं एचसीएम के और एएसआई के हैं 243। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी है नहीं आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब एग्जाम क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है सभी का, एग्जाम कब होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बारे में पहले ही सब कुछ तय है, लैब वगैरह सब कुछ, कि भैया अक्टूबर नवंबर, है ना, आपका जो है टाइपिंग होगा अक्टूबर नवंबर में। अब देखें ध्यान से, सबसे मेन चीज पे मैं अभी आपसे फिलहाल बात करूंगा। इसमें जो है सबसे जो मेन चीज है उसी पे मैं बात करूंगा सीधा सीधा, कि आप अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो बढ़िया है। नहीं तो देखो इसमें कंपटीशन तो खत्म हो चुका है, बीएसएफ एचसीएम में कंपटीशन खत्म हो चुका है। क्यों? ऐसा जो भी बच्चा है जो 6 महीने से लगातार अपनी तैयारी कर रहा है, 6 महीने से लगातार, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये समझना, हिंदी या अंग्रेजी के जो 20 क्वेश्चन हैं, सामान्य बुद्धि के 20 क्वेश्चन हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन हैं, लिपिकीय अभिरुचि के 20 प्रश्न हैं, कंप्यूटर बुनियादी हैं 20 प्रश्न, टोटल प्रश्न है 100 नंबर के हैं। इसमें सबसे जो अहम चीज है वो है इस समय पर कंसिस्टेंसी से जिसने अपनी तैयारी करी है और आने वाले अभी 2 महीने और कंसिस्टेंसी से तैयारी करेगा, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ने इस समय उम्मीद छोड़ दी है कि बीएसएफ भी अब इस समय एग्जाम कराएगा, कि उनको ये लग रहा है कि बहुत पीछे जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे हैं? भर्ती आपके बिल्कुल सामने है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो इसके विषय में मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा पहले तो, कि ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका जो लेवल है परीक्षा का, लेवल ऑफ पेपर, ठीक है, या एग्जाम में बता दूं आपको, तो ये टॉप लेवल का होता है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना। इसमें ये मत समझ लेना कि पेपर का लेवल आसान होता है, बिल्कुल नहीं होता आसान, है ना। इसीलिए इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। जब आपने अगर चुना है एससीएम को और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, तो फिर आप ये समझ लेना कि आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके की जॉब के लिए अपने आप को आगे प्रेषित किया है। इसका जो एग्जाम का लेवल होता है काफी अच्छे लेवल का होता है, टफ लेवल का होता है, ठीक है। ये डरा नहीं रहे हैं हम आपको, टफ लेवल का एग्जाम लेवल होता है इसका, ठीक है, टफ लेवल का होता है। तो ये ध्यान रखना। इसमें जो कट ऑफ जाती है ना, बहुत कम कट ऑफ जाती है। ये समझ लो कि भाषा जो होती है इसमें से तो जरूर बालक सही से स्कोर करके आ जाता है,
इसमें स्कोर सही से कैसे कर जाता है, इसमें बच्चा आराम से 17 क्वेश्चन तक बना के आ जाता है। इसमें आपका लैंग्वेज में 17 क्वेश्चन यहाँ बना के आ जाता है। सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस जो है इसमें क्वेश्चन करने टफ होते हैं। इसमें मुश्किल से मुश्किल 15 क्वेश्चन भी कर आए तो बहुत बड़ी बात है। 15 हालांकि होते नहीं है, इसमें लगभग 13-14 के आसपास कर पाता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि साइंस साइड वाले बच्चे जो हैं ज़्यादा अपने आप में मजबूत होते हैं, तो वो लगभग इसमें कर लेते हैं 18% तक, नो डाउट हो रहता है। लिपि की अभिरुचि, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे 20% आएंगे। लिपि की अभिरुचि में तो जिस बच्चे ने भी सही से एक भी किताब ढंग से पढ़ ली थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा अभी ये जो होता है ना लिपि की अभिरुचि 20%, यही तो सिलेक्शन के कारण बनते हैं, यही तो सिलेक्शन दिलाता है आपका सेक्शन। क्यों दिलाता है, हैं? क्यों दिलाता है? क्योंकि इसकी तैयारी लड़के करते नहीं है, जबकि ये सबसे आसान होता है। इसके ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ना होती, लिमिटेड ही प्रश्न होते हैं इसके। उनको अगर आप सही से पढ़ लो तो सारी कहानी खत्म हो जाए। तो लिपि की अभिरुचि जो है जिसमें आप देख रहे हैं 20%, इसमें से बालक निश्चित रूप से करके आ जाता है 17-18 क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़्यादा पैटर्न इसका होता नहीं है, छोटा सा सिलेबस होता है लिपि की अभिरुचि का। और जो बालक किसी भी एक सही सी बुक को, पब्लिकेशन को उठा करके पढ़ लेता है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाता है। दरअसल में बीएसएफ, एससीएम और एएसआई में ये सबसे बड़ी बात है कि लिपि की अभिरुचि एक बड़ा अपने आप में मेन रोल निभाती है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि इसको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़ा सा पढ़ने के साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, देखो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है इसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, इसको भी आप आराम से 15 क्वेश्चन तक निकाल के आ सकते हैं, बहुत आराम से। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो कट ऑफ आपने बहुत ज़्यादा बता दी। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रही है तो पिछले साल जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कन्हैया लाल शर्मा है, तरुण शेखावत है, और जी तरुण शेखावत है, उसके बाद में हमारा था पंडित दीनदयाल, तो ये जो हैं, और गौतम, ये जो हमारे विद्यार्थी पिछली बार भर्तियों में भर्ती हुए हैं, इनका स्कोर लगभग यही रहा था, 7, 3, 10 और 8, 18, 18 और 7, 25, 25 और 5, 30, 3 और 1, 4 और 1, 5, 6, 7, 8। आप कहोगे कि 80% करके आने हैं। हाँ जी, टफ लेवल देखने को मिलेगा और 80% आपको करके आने पड़ेंगे, ये बात दिमाग में बैठा लेना। आप सोचोगे कि टाइपिंग भी है, जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है वो बच्चा ये समझ लेना वो टाइपिंग भी कर रहा है। केवल आप ही शायद ऐसे हैं जो केवल इसी इंतजार में बैठे हुए कि परीक्षा कब लगेगी। और आज का दौर ऐसा है कि परीक्षा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षा की तैयारी करने से फर्क पड़ता है। पहले जमाना ऐसा होता था कि भाई इसने तो एक भी दिन नहीं पढ़ा फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया, वो समय और होता था, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। बगैर परीक्षा दिए, मतलब बगैर परीक्षा की तैयारी किए अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो नीचे जरूर बताना कि मॉक टेस्ट में आपका इस समय स्कोर आ क्या रहा है, जरूर बताइएगा। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 72+ जा रहा है तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आजकल हर जगह हर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। तो 72+ जो है आपका ठीक रहेगा। 80+ जो मैंने बताया ये तो वो है जिसको कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये तो वो है जिसका होना ही होना है। 72+ पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो देखो सीधी सी बात है, आपको सबको पता है एग्ज़ाम डेट में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताया। हम भी पीछे ये सोच रहे थे कि अप्रैल में शायद एग्ज़ाम लग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम अप्रैल में भी नहीं लगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो शायद अब जो लग रहा है जुलाई अगस्त से पहले भी अभी भी एग्ज़ाम शायद ना लगे, जुलाई अगस्त से पहले। ठीक है, क्योंकि जो इस समय कंडीशन दिख रही है किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ और भी कई भर्ती हैं, जैसे आरओ है, आरएम है, आरओ आरएम है, और जी 3588 पदों पर जो भर्ती चल रही है किसकी, ट्रेडमैन की, ये भी भर्ती है। तो कई 3 भर्ती अटकी हुई हैं, प्लस और भी हैं स्पोर्ट्स वगैरह की भर्ती जो चल रही है इस समय पे। तो तैयारी करते रहो, जबरदस्त मौका है, कोई ना कोई एक अच्छी सी बुक उठा के पढ़ लो बीएसएफ, एससीएम और एएसआई की, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई साथियों। ठीक है, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।